हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। सो हेयर इज़ अ शॉर्ट वीडियो। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ये आ रही थी कि मैम बच्चे को जंप करना कैसे सिखाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं। जंपिंग जो है एक बेसिक ग्रोस मोटर एक्टिविटी है जो कि बच्चे को 1.5 से 2 साल 18 मंथ से लेकर 2 ईयर तक आ जाती है नेचुरली। तो जंपिंग ऑन वन प्लेस इज वन थिंग जो 2 साल का बच्चा कर सकता है। दूसरी चीज जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि एक डिस्टेंस से, लाइक आपने सीढ़ियां चढ़नी है, एक स्टेप से, एक हाइट पे से जंप करना, तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि बच्चे को एक ही प्लेस पे जंप करना आना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं कुछ बार डेवलपमेंटल डिलेज रहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीज़न क्या रहता है कि ग्रोस मसल्स जो है वो वीक रहती हैं। दूसरा रीज़न ये रहता है कि उनकी बॉडी में वो जो प्लानिंग है, एक चीज़ होती है कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है कि हमने जो भी एक्शन लेना है, ब्रेन सिग्नल सेंड करता है कि किसको बॉडी पार्ट को कैसे मूव करना है। अब वो जो प्लानिंग है हमारे ब्रेन में आई ही नहीं, बिकॉज अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंटल डिलेज में तो ये प्लानिंग हमें बच्चों को सिखानी पड़ती है। तो ब्रेन वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता कि किस तरह से जंप करना है, तो वो बच्चों को नेचुरली नहीं आता है, वो प्लानिंग हमें देनी है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, जंपिंग के लिए लेग मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा जंप नहीं कर पा रहा है तो आप 3-4 एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चे के साथ करेंगे। सबसे पहला सिटअप्स, कि बच्चे को बोलेंगे सिट डाउन स्टैंड अप, सिट डाउन स्टैंड अप। तो एक तो इससे जो है उसकी बॉडी की प्लानिंग अच्छी होगी, दूसरी चीज उसकी लेग मसल्स स्ट्रांग होगी, तो जंपिंग के लिए प्रिपेयर होगा। दूसरी एक्सरसाइज जो अगर बच्चा खुद नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं बच्चों को आप इंस्ट्रक्शन दे दें ऑटिज्म में या ADHD में कि आप इसको लेग को सर्कुलर क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, पैडलिंग कीजिए, वो नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, बच्चे को लेटाना है, उसकी लेग्स को पकड़ना है, इस तरह से साइकिलिंग करवानी है। जो साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज होती है, पहले 10 टाइम ऐसे, 10 टाइम ऐसे, ये 2-3 एक्सरसाइजेज हैं जिससे उनकी लेग मसल स्ट्रेंथन होगी, तो उनको जंप में ईजी रहेगा। फुट मसाज हम देंगे, अगर लेग्स वीक हैं थोड़ा सा हम लोग ऑयल मसाज देंगे फुट पे, ये एक टिप रहता है। तो अब बढ़ते हैं एक्टिविटी की तरफ कि हमें जंपिंग कराना कैसे है। फर्स्ट स्टेप, बच्चे को हमने शोल्डर से पकड़ना है और इस तरह से जंप कराना है। उनकी बॉडी को कंप्लीट प्लानिंग देने के लिए कि इस तरह से जंप किया जाता है, तो प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। सेकंड स्टेप, किसी भी ऑब्जेक्ट का बच्चे को सहारा दिया और उसको नीचे से इस तरह से ऊपर की तरफ पुश कराना है। बच्चे को ये समझ में आएगा कि मुझे अपना वेट मैनेज करना है और ऊपर की तरफ जंप करना है, तो ये कॉन्सेप्ट इससे समझ में बच्चे को आएगा। नेक्स्ट स्टेप, हमने हैंड पकड़ के जंप कराना है, क्योंकि बच्चे को अब समझ में आ गया है मुझे अपना वेट कैसे ऊपर की तरफ मैनेज करना है, और इस तरह से हम उसको प्रैक्टिस कराएंगे एक ही प्लेस पे जंप करने की। नेक्स्ट स्टेप में हमने इंडिपेंडेंटली बच्चे को शो करना है कि उसको किस तरह से जंप करना है। अब उसको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा कि मुझे किसी ऑब्जेक्ट को पकड़कर जंप करना है। अब वो जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे 10 डेज 15 डेज रेगुलरली, तो उनको अपना जंपिंग प्रोसेस इस तरह से इंडिपेंडेंटली समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट टारगेट रहता है वो होता है कि एक हाइट से बच्चे को जंप करना सिखाना। बच्चे को हमने स्क्वाट पोजीशन में आने को कहना है, अंडरस्टैंडिंग देनी है कि आपको इस तरह से करना है। अब बच्चे को नहीं समझ में आया, आपने उसको पूरा वेट खुद उठा के जंप कराना है। आपने अब इस तरह से हर बार बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है कि इस तरह से बेंड होइए, आपको इस पोजीशन में आना है, ताकि उनको एक जंप स्टार्ट मिल पाए। आपने उसको पकड़ना है शोल्डर से एंड देन खुद जंप कराना है। फर्स्ट हमेशा शोल्डर से कराना है, क्योंकि बच्चा अपना वेट मैनेज नहीं कर पाएगा। जब आप 10 to 15 डेज ये एक्टिविटी करेंगे, उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आएगी, और देन आपने उसको फ्रंट हैंड से पकड़ के जंप कराना है। देखिए अब फ्रंट हैंड से, आगे से, शोल्डर से नहीं, आगे से बच्चे को मैनेज करना है, उसको गिरने नहीं देना है।
बार बार उसको वर्बली प्रेज करना है, वाओ कृष्णा आपने जंप कर दिया, वाओ यू कैन डू इट, वाओ कितना अच्छे से जंप किया है। तो इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस 10-15 डेज करानी है। अब इस तरह से आप बच्चे को जंपिंग सिखा सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन हो सकती है, वो है ट्रैम्पोलिन। क्योंकि मेरे पास ट्रैम्पोलिन अवेलेबल नहीं है, मैं आपको वो एक्टिविटी शो नहीं कर पाई। आपने ट्रैम्पोलिन पे बच्चे को देना है, क्योंकि ट्रैम्पोलिन पे अपने आप जंप करता है और अपना वेट मैनेज करता है बच्चा। अगर बड़ा ट्रैम्पोलिन की कोई अवेलेबल है तो आप भी बच्चे के साथ उसको हैंड पकड़ के जंप करा सकते हैं। छोटा ट्रैम्पोलिन है तो आप कोई उसको चेयर का सहारा लेकर पकड़कर और फिर जंप कराने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ट्रैम्पोलिन इज ऑल्सो एक वेरी गुड सोर्स जिससे बच्चे को जंपिंग एक्टिविटी हम घर पे करा सकते हैं। बट ट्रैम्पोलिन हर किसी के पास इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने इस तरह से ये कराया। ट्रैम्पोलिन मेरी बेटी के स्कूल में है, तो मैं कभी उधर जाती थी उसको वहां पर करवा देती थी, बट वो कभी कभी वाला इतना यूजफुल नहीं रहता, तो मैं इस तरह से घर पे उसको जंपिंग कराया। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।